अगर गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो दूसरी तरफ है खुशी रहना। अगर आप एंगर है तो फिर आपको हैप्पीनेस कैसे आपकी ज़िंदगी में आए। तो स्वामी जी, हैप्पीनेस के लिए डिफ़ॉल्ट लाइफ ज़रूरी है क्या? अभाव वाली ज़िंदगी में हमें टफ बनाती है? योग अभ्यास के साथ साथ ज़रा से इस थ्योरी पे भी समझाइए स्वामी जी की लाइफ में ये डिसिप्लिन कैसे लाएं और ये कितना ज़रूरी है कि आपके जीवन में हैप्पीनेस रहे। आप जैसे मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, संकट संघर्ष, चुनौतियां, झंझावात आदि तूफान जिंदगी में आने ही चाहिए। आने ही चाहिए, आने नहीं चाहिए लोग ऐसे सोचते हैं। आने चाहिए। भगवान राम कृष्ण हनुमान शिव को ही देख लो। अब देखो वर्षा, अब देखो अब बरसात हो गई, कितना सुंदर यहाँ ये परिवेश है। कभी बरसात, कभी धूप, कभी छांव, कभी सर्दी, कभी गर्मी। ये तो प्रकृति का धर्म है मेरे भाई। तो जैसे ये प्रकृति का धर्म, स्वामी जी, क्योंकि आपने भगवान शिव का जिक्र किया था, अपने आप को प्रकृति से जोड़ के रखें। जी स्वामी जी, आपने भगवान शिव का जिक्र किया था। अब भगवान शिव के बताते हैं कि जब वो रौद्र रूप में आते हैं तो प्रलय आ जाता है, लेकिन सोचिए इतना क्रोध होने के बावजूद हम देखते हैं कितने वो शांत रहते हैं। और उन्होंने माँ काली का जब वो चंडी रूप लिया था, तब देखिए उनको शांत करने के लिए भगवान शिव ही पहुंचे थे। तो स्वामी जी, ये मूल क्या है? क्योंकि मुझे लगता है कि आप ये बता सकते हैं कि किस तरह से क्रोध को हम अंदर रख सकते हैं और खुशी अपने चेहरे पर रख सकते हैं। अक्सर हम आपको ऐसे ही देखते हैं स्वामी जी। अरे भगवान बोले तो निरी हम नमामि शमीशाम निर्वाण निरीह का है। फिर हाँ, कराल विकराल महाप्रचंडम अखंडम प्रगल्भम आदि भी कहा, लेकिन वो तो आशुतोष है, भोलेनाथ। तो भगवान तो, और जब कभी ऐसा रावण का मोक्ष करने के लिए भगवान राम को, कंस जरासंध का मोक्ष करने के लिए भगवान कृष्ण को सुदर्शन चलाना पड़ता है। ये सब चीज़ें तो गौण है। मुख्य ये है कि हम कभी कभी जब आवश्यकता पड़े अपवाद रूप में तो युद्ध भी करना है, और युद्धस्व माम अनुस्मृय होकर, तो निमित्त मात्र होकर के, बाकी तो 99% बिना गुस्सा हुई बात बनती है। गुस्से से तो बात बिगड़ती है। तो मैंने ये अनुभव किया है। आज लाखों करोड़ों लोगों का हम पतंजलि योगपीठ परिवार चलाते हैं। और जैसे बहुत गर्मी थी 2 दिन पहले, अब देखो मैं कह रहा था बरसात हो रही है, बरसात में ये आम पके जा रहे हैं और टपका बोलते हैं, फिर गिर जाते हैं। हाँ, मियाजाकी है ये जो इधर लगा है ना, कोई कहता है 2 लाख, कोई कहता है 2.5 लाख। भारत में तो 2000 रुपये किलो भी नहीं गिरता। लेकिन भाई जितना भी है, लेकिन हमको एक बात जरूर है, पैसे देने की कोई बात नहीं है। ये एक बात जरूरी है। अच्छा स्वामी जी, कि भाई योग करो और हमारी तरह मस्त आम खाने को मिल जाए आम खा लो, नहीं तो दाल रोटी सब्जी खा लो। जो मिले उसमें खुश रहो। जैसा आहार मिले, जैसी परिस्थिति, जैसा परिवेश, हर जैसे हाल चाल हाल काल सब बदलते रहे। तो इसलिए सब परिस्थितियों में समत्वम योग उच्यते योग कर्म सुकोश